राजेश पवार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, ये जो गौरव संकेत दे रहे हैं ये तो बहुत खतरनाक भी है कि अगर बातचीत से चीजें हल ना निकली तो क्या कोई रूस का भयावह रूप जो है वो देखने को मिल सकता है। इधर हम दिखा भी रहे हैं 24 घंटे में कहां कहां अटैक हुआ है। वेनेत्सिया देखिए, वेनेत्सिया में एयर स्ट्राइक किया गया है। ये जगह बहुत अहमियत रखती है क्योंकि वेस्टर्न यूक्रेन है। जैतोमीर हम दिखा रहे हैं आपको, यहां पर भी एयर स्ट्राइक की गई है। तबाही की तस्वीरें जो हैं वो भी लगातार दिखा रहे हैं। कीव, जिसके बारे में बार बार कहा जा रहा है कि राजधानी गिरने का मतलब वो देश का गिर जाना, हालांकि अब तक वहां नुकसान नहीं पहुंचाया गया। खार्किव में एयर स्ट्राइक जो है वो लगातार जारी है। ये मैप लगातार हम आपको दिखा रहे हैं हमले को लेकर। लेकिन राजेश, मैं आपके पास आऊंगा, जो संकेत गौरव ने दिए, अगर इन संकेतों को पढ़ा जाए तो क्या किसी बड़े हमले, धमाके या बुरी खबर से पहले कि ये शांति अगर कूटनीतिक लिहाज से ये नहीं हल हो जाता है। और एक और एडिशनल सवाल, क्या कोई सिचुएशन ऐसी आ सकती है जहां पर जेलेंस्की इस बात को तैयार हो जाए कि अपने संविधान में जिस बात का जिक्र रूस कर रहा है कि वो मेंशन करे कि नहीं, भविष्य में भी नाटो में शामिल नहीं होंगे, जिस खतरे का जिक्र गौरव कह रहे थे कि 5 साल बाद फिर ये स्थिति ना आए। देखिए शुभांकर, जो रूसी ग्राउंड फोर्सेस हैं, जो रूस की आर्मी है, वो लगातार अभी भी पूर्व और दक्षिण में आगे बढ़ रही है। अभी भी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं तो उनकी ग्राउंड फोर्सेस लगातार आगे बढ़ रही हैं और उन्हें वहां ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है। अभी यूक्रेन फौज ने अपने आप को कंसोलिडेट किया है कीव के आसपास यहां बड़ी लड़ाई के लिए, और ये यूक्रेन फौज का मानना है। और मैं भी ये मानता हूं कि अगर डिप्लोमेसी फेल हो गई, अगर जो कल ये बातचीत हो रही है तुर्की में, ये फेल हो जाती है तो कीव के ऊपर बड़ा हमला हो सकता है। लेकिन यूक्रेन और रूस दोनों ये बहुत कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो, क्योंकि दोनों में से कोई भी देश ये नहीं चाहता कि कीव को कोई भारी क्षति पहुंचाई जाए। जहां तक आपका दूसरा सवाल था, कैन यू प्लीज रिपीट द सेकंड क्वेश्चन, क्या था आपका? जी, सेकंड क्वेश्चन ये था कि क्या जो संविधान में जो मूल सवाल था जिस वजह से युद्ध शुरू हुआ। जी देखिए, जहां तक संविधान का है, जो अगर रूस जो कल बात कर रहा है तो वो पूरी गारंटीज लेंगे। वो ये नहीं है कि जेलेंस्की के बाद अगला वो राष्ट्रपति आए और उसको बदलाव कर दे। वो परमानेंट एक कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव चाहेंगे कि किसी भी हालत में जो यूक्रेन है वो नेटो का मेंबर नहीं बनेगा और विदेशी हथियारों को अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देगा। वो परमानेंट गारंटीज मांगेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के थ्रू। इसके अलावा मैं आपको एक छोटी सी खबर और दे दूं, गौरव ने लगभग पूरा कवर कर दिया है, लेकिन एक खबर आपको दे दूं मैं खार्किव के बारे में, कि खार्किव में एक बहुत अजीब सी रिपोर्ट आई है कि बहुत सी ट्रेनें निकल रही हैं, ट्रेनें खचाखच भरी हैं, लेकिन बहुत सी फैमिलीज अपने पेट्स के साथ आ रही थी। कुत्ते और बिल्ली जो पालते हैं साथ में, उनके साथ आ रही थी और उनको ट्रेन पे अलाउ नहीं किया गया। और इस वक्त खार्किव स्टेशन पे हजारों कुत्ते और बिल्ली छोड़ दिए गए हैं और वो उनको पता नहीं क्या करना है। एक अपने आप में ये भी एक त्रासदी है जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल राजेश, हमने आपके इससे पहले भी रिपोर्ट देखी, आप जू जब गए थे वहां से आपने रिपोर्टिंग की थी। गौरव के पास लेकिन हम चलेंगे। गौरव, युद्ध के कई पहलू होते हैं जिसका एक पहलू का जिक्र यहाँ पर राजेश कर रहे थे, लेकिन फिर सवाल यही आता है कि अगर ये सारी बातें मान ली जाती है, डोनबास वाली, क्रीमिया वाली, संविधान वाली, तो क्या वहां की आवाम ये नहीं पूछेगी कि फिर इस दिन के लिए जिम्मेदार कौन है? या इसका दूसरा पहलू ये देखा जाएगा कि चलिए ठीक है, देर आए दुरुस्त आए? देखिए, यहाँ की आवाम ने युद्ध को बहुत करीब से देखा है। यहाँ के लोग बहुत ही वीर हैं, इसमें दो राय नहीं है। हमने पिछले करीब 20-22 दिनों से देखा है किस तरह यहाँ की आवाम उठ खड़ी हुई, क्या पुरुष, क्या महिला, क्या बुजुर्ग और क्या बच्चे इस देश की रक्षा के लिए, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। लेकिन केवल हौसले से जंग नहीं जीती जाती, घर के घर तबाह हो रहे हैं, शहर के शहर तबाह हो रहे हैं, जिंदगियां तबाह हो रही हैं। और किस वजह से? केवल एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने की वजह से, उस अमेरिका के लिए जिस अमेरिका ने साथ नहीं दिया, उन पश्चिमी देशों ने जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हाँ हम लड़ाकू विमान देंगे लेकिन हम जर्मनी में जाके खड़ा कर देंगे और हमको क्या मिलेगा। ये सब रियलाइजेशन अब यहां आ रहा है लोगों में। लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते हैं, लोग मृत्यु नहीं चाहते। तो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जिस बल पर ये पूरी लड़ाई एक तरह से लड़ी, अब वो कंधे ही अगर हट गए हैं तो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की किस तरह से हटेंगे या लड़ पाएंगे? क्या वो फिर अब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को चाहेंगे या ये चाहेंगे कि सत्ता परिवर्तन हो और शांति बहाली हो? ये देखना आने वाले दिनों में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि क्या परिवर्तन आते हैं यहाँ पर। क्योंकि इतना ऐतिहासिक शहर, इतना पुराना शहर कीव, जो तबाही खार्किव में देखी गई है, जो तबाही और शहरों में देखी गई है, जिस तरह यहाँ करोड़ों अरबों खरबों का नुकसान हुआ है इस देश में पिछले 14 दिनों में, उसकी वजह क्या थी? उसकी पूरी वजह राष्ट्रपति पुतिन तो यही कह रहे थे कि मैं नहीं चाहता नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन
हमारे पड़ोस में आए और रूस के लिए खतरा बने। और ये भारत पाकिस्तान के संदर्भ में भी हम जानते हैं कि अगर पाकिस्तान को परमाणु शक्ति दी गई और अमेरिका ने इस तरह से जो कुछ पाकिस्तान की शक्ति बढ़ाई या चीन ने समर्थन किया, वो भारत के लिए बड़ी चुनौती बन गया था। और यही नहीं चाहते पुतिन की यूक्रेन इस तरह की बड़ी चुनौती बने उनके लिए, तो वो कारगर कदम उठा रहे हैं। अब अगर ये फ्यूरियस बैकपेडलिंग कर रहे हैं राष्ट्रपति गौरव, तो ज़ेलेंस्की, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं, उसके बाद ही ब्रेक पे जाना है मुझे। एक आखिरी सवाल छोटा सा है, तो क्या अगले 24 घंटे और खास तौर पर टर्की में जो वो मीटिंग है वो ये तय करेगी कि दुनिया में शांति बहाली होगी या दुनिया जंग के मुहाने पर खड़ी होगी? बहुत महत्वपूर्ण आपका यह प्रश्न है, क्योंकि ये जो तुर्की में बैठक हो रही है ये महत्वपूर्ण है। इससे दिशा काफी हद तक साफ होगी। लेकिन रूस की सेना, जैसा राजेश पवार भी बता रहे थे कि रूस की सेना ने अब थामा नहीं है अपना मिशन, वो धीरे धीरे कीव की ओर बढ़ते भी जा रहे हैं। और अगर रेजिस्टेंस आ रहा है तो उस रेजिस्टेंस को तोड़ते भी जा रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण, अब बॉर्डरिंग एरिया से सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स हटा के कीव के पास लाए जा रहे हैं, क्योंकि अब बाकी इलाकों से ज्यादा कीव की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। कल देर रात तक एयर डिफेंस सिस्टम्स कीव पर आ रहे थे, तो यह दिखाता है कि कीव की सुरक्षा अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी है यहां की सरकार